देखिए सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायामीटर इज 56। हमने एक ऐसे सर्कल के सर्कमफेरेंस को फाइंड करना है जिसका डायामीटर 56 है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, अगर मैं एक ये सर्कल ड्रा करता हूँ ऐसे करके, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका यहाँ पे ये सेंटर है और इसका ये वाला जो होता है ना, ये रेडियस होता है। और अगर इस रेडियस को डबल कर दिया जाए यानी कि ऐसे, तो ये हमारे पास डायामीटर होता है। और ये डायामीटर इसने बताया है कि ये हमारे पास 56 है। अच्छा, यहाँ पे सर्कमफेरेंस क्या चीज़ होती है? बेसिकली ये जो सर्कल की हमने लाइन ड्रा की है, बाउंड्री ड्रा की है साइडों पे, इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अच्छा, जो किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है इसको सी से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है पाई आर, 2 पाई आर। ओके, ये हमारे पास सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है। यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि रेडियस का डबल होता है डायामीटर की, यानी कि अगर आर हो और आर रेडियस हो, उसमें अगर आप रेडियस को ऐड कर दें तो आपके पास डायामीटर बन जाता है। और ये आर प्लस आर करेंगे तो आपके पास 2r हो जाएगा और ये किसके इक्वल होगा? डायामीटर के। इट्स मीन्स दैट कि अगर यहाँ से मैं पाई को अलग कर लूँ और 2r को इकट्ठा लिख दूँ तो इस 2r की जगह पे मैं डायामीटर लिख सकता हूँ कि यानी कि ये 2r किसके इक्वल होगा? डायामीटर के इक्वल होगा। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं वैल्यूज़ प्लग इन कर देता हूँ, यानी कि कैसे? ऐसे मैं करता हूँ, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू 22/7 और साथ में डायामीटर है तो डायामीटर मेरे पास 56 है। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 7 1 7, 7 8 56। अब 22 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, 22 मल्टीप्लाई जब 8 से होगा तो आंसर आएगा हमारे पास 176। ये जो 176 है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 176 और साथ में इसके यूनिट्स आएंगे, यानी कि सेंटीमीटर में है, मीटर में है, जिसमें भी है ये, तो ये साथ यहाँ पे हम इसके यूनिट्स लिखेंगे। तो ये हमने सर्कमफेरेंस यहाँ से निकाल लिया है। अच्छा, आप लोगों को ना कुछ टीचर्स ऐसे भी ये क्वेश्चन समझा सकते हैं, या एक इसको क्वेश्चन को, इसके सॉल्यूशन को सोचने का एक दूसरा मेथड भी हो सकता था कि आप यहाँ से डायमीटर जो आपको दिया हुआ था 56, यानी कि ये आपके पास डायमीटर था, तो अगर डायमीटर को हाफ किया जाए तो वो रेडियस के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं इस 56 को डिवाइड कर दूँ 2 पे तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो रेडियस आएगा। ओके, आई एम सॉरी, ये मेरे पास आ जाएगा जी रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू लेके यहाँ पे r की जगह पे पुट करके और फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा के भी इसका आंसर निकाल सकता था। सही है ना? तो बजाय इसके कि हम इसकी में पहले r की वैल्यू निकालते और फिर उसके बाद हम इस वैल्यू में, इसमें फार्मूला में हम उसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकालते, उससे बेहतर था कि हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि जो 2r होता है ये बेसिकली डायमीटर के इक्वल होता है। अच्छा देखिए, वो कहता है एक जार है। जार आप लोग समझते हैं, मतलब एक बर्तन ही होता है एक किस्म का जिसके अंदर कोई चीज़ आप रख सकते हैं। वो कहता है एक जार है जिसमें के अंदर ना कुछ स्टोन्स पड़े हुए हैं, मार्बल्स हैं, स्टोन्स हैं या मार्बल्स आप समझ लें, ठीक है, स्टोन्स समझ लें, पत्थर है। और उसमें से 1/2 यानी कि आधे स्टोन जो है ना वो रेड कलर के हैं, ठीक है, आधे स्टोन उसमें रेड कलर के हैं। चले मैं इधर ऐसे निशान लगाता हूँ। 1/2 स्टोन्स जो हैं वो रेड हैं, ओके। और उसके बाद कहता है 1/4 आर वाइट, ठीक है, 1/4 उसमें से वाइट हैं, ओके। और 1/5 आर ब्लू, और उसके बाद जो 1/5 उसमें से ब्लू हैं, कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मार्बल्स आर नाइदर रेड वाइट आर ब्लू। कहता है कि तो ये बताएं कि उसमें से कितने के ऐसे स्टोन्स होंगे जो ना तो रेड होंगे, ना ही ब्लू होंगे, ना ही वाइट होंगे। यानी कि ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक किस्म का, ये फ़र्ज़ कर लो हमारा एक जार है जी, ये वाला, जिसके अंदर स्टोन्स पड़े हुए हैं, बल्कि यहाँ पे ऐसे करके बनाते हैं, ये एक जार है जिसके अंदर स्टोन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसमें से आधे जो स्टोन है ना, ये वाला जो हिस्सा है आधा, ये वाला इसका रेड है, यानी कि उसने जो 1/2 बताए थे कि आधे उसमें स्टोन जो है ना रेड है, ओके। और कहता है कि 1/4 आर वाइट, 1/4 आर वाइट का ये मतलब है कि अगर हम इस सारे स्टोन्स के 4 हिस्से करते
यानी कि कुछ ऐसे करके 4 हिस्से बनते, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसमें से एक हिस्सा जो चौथा है ना, वो कहता है कि वो है हमारे पास 1/4 जो है ना वो वाइट है, यानी कि वाइट वाले को हम ऐसे ब्लैक से शो कर देते हैं, ये वाला वो 1/4 वाला हिस्सा है। बाकी ये वाला जो हिस्सा बच जाता है वो कहता है कि इस टोटल में से 1/5 ब्लू है। 1/5 का ये मतलब होता है कि अगर आप इस जार के 5 बराबर हिस्से करते तो एक उसमें से जो हिस्सा था ना वो ब्लू था। यानी कि अब इस वक्त हमारे पास ये मैंने एक जार बनाया हुआ है जिसके अंदर आपके पास 5 इक्वल पार्ट्स हैं। तो इसमें से ये वाला जो हिस्सा है ना ये वाला ब्लू था। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ तक कहीं बनता है, यहाँ तक ये वाला हिस्सा इसका ब्लू है। अब ये तो हमारे पास इसमें से 1/2 हो गया रेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, ये वाला हमारे पास 1/2 हिस्सा हो गया है रेड, और उसके बाद ये 1/4 था तो ये हमारे पास हो गया वाइट, और ये हमारे पास जो बच रहा है ये वाला ब्लू वाला, ये हमारे पास 1/5 है, ठीक है। और ये जो हमारे पास बच रहा है ना, ये ना तो देखें ये वाला हिस्सा ना तो रेड है, ना ही वाइट है, ना ही ब्लू है। यही उसने कहा था कि वो वाला हमें हिस्सा बताओ कि जो ना तो रेड हो, ना वाइट हो, ना ब्लू हो। तो ये वाला वो हिस्सा है। बहरहाल ये तो मैंने आपको ऐसे ही डायग्राम की मदद से बता दिया है, लेकिन आपके पास इस तरीके से डायग्राम भी नहीं आएगी, और आप लोग अगर बनाने भी बैठोगे तो आप लोगों का टाइम लगेगा, क्योंकि ये वाले पार्ट्स वहाँ पे बनाना बहुत मुश्किल था। यहाँ पे कंप्यूटर पे तो मैंने इसको कमांड दी और इसने बना दिया। बहरहाल मैं थोड़ा सा इसको समझा भी देता हूँ। जब आपने 1/2 का बनाना है तो एक पूरा सर्कल जिसके आपने 2 बराबर हिस्से करने हैं, तो ये वाला हिस्सा 1/2 है। फिर देखें अगर आपने 1/4 बनाना है तो आपने क्या काम करना है, एक सर्कल लेना है जिसके आपने 4 हिस्से करने हैं, और इसमें से जो चौथा हिस्सा होगा ये वाला, ये वाइट है, ओके। फिर आपने 1/5 जब ब्लू करना था तो आपने एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसके आपने 5 बराबर हिस्से करने हैं, और उसमें से ये जो पांचवा हिस्सा है यही 1/5 पार्ट है। तो इस तरीके से जब मैंने इन चीज़ों को बना के यहाँ पे एडजस्ट किया तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके की डायग्राम बनी है, ठीक है। बहरहाल आप लोगों का ये मकसद नहीं था कि डायग्राम कैसे बनी है, तो मैंने बाकी वैसे आपको समझा दिया है कि ये कैसे करके सारा कुछ हुआ है। अब ऐसे करते हैं जी, इसका हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं बच्चों। भला कैसे? बहुत ही सिंपल है। हमारे पास देखें अगर मैं रेड को और वाइट हिस्से को और ब्लू को, इन तीनों को ऐड करूं तो मेरे पास भला आंसर कितना आता है ये तो ज़रा देखें। यानी कि मैं एक जार के अंदर जो टोटल पत्थर पड़े हुए थे उनको, उनमें से जो रेड थे, वाइट थे और ब्लू थे, ज़रा इनको ऐड तो करके देखो भला ये कितने बनते हैं। हमारे पास जो रेड है ना वो 1/2 है, ओके। और इसमें ऐड कर देता हूँ हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट है वाइट यानी कि 1/4, और इसमें ऐड कर देते हैं 1/5 यानी कि ब्लू वाले। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ, इसका आप एलसीएम लेके ऐड करोगे तो आंसर आएगा वैसे 19/20। अगर किसी को इसकी समझ नहीं आई तो ऐसे कर ले, यानी कि 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई 10 से करवा दूं तो नीचे 20 बन जाएगा, तो ऊपर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ओके। सॉरी 10 से, आई एम सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं नीचे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 20 बनेगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। ये 5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो नीचे भी 20 और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बहरहाल ऊपर आएगा 10 1 ज़र 10 10, और प्लस करूंगा 5 1 ज़र 5, और इसमें प्लस कर दूंगा 4 1 ज़र 4, और नीचे हमारे पास क्योंकि सारों में सभी में 20 20 आ रहा है तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 20। ऊपर वालों को ऐड करूंगा तो 19/20 आंसर आ जाएगा। अच्छा बहरहाल ये हमारे पास इन तीनों कलर्स को ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 19/20। अच्छा ये कंप्लीट एक हिस्सा था, यानी कि ये कंप्लीट एक था, एक, हाँ इसको हम मानेंगे एक। और इसमें से आधे जो थे यानी कि 1/2 जो थे वो हमारे पास रेड थे, 1/4 वाइट थे, 1/5 ब्लू थे, और ये पूरा कंप्लीट जो था ये 1 था। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको 1 में से अगर ये वाला चीज़ माइनस कर दूं, ये देखना अभी 1 में से अगर मैं माइनस कर दूं 19/20 तो क्या आंसर आएगा। इस 1 का बटा अपने से 1 करता हूँ और इन दोनों का ले लेता हूँ एलसीएम।
एलसीएम लेने का मतलब ये हुआ कि 20 एलसीएम आएगा और 21 सर 20 माइनस 19, तो आंसर आ जाएगा 1/20, राइट। सो ये जो हमारे पास 1/20 बच रहा है ना, ये बेसिकली वो हिस्सा है जो ना तो रेड है, ना ही ब्लू है, ना ही वाइट है। क्योंकि देखें ये हमारे पास एक टोटल जो हिस्सा था उसमें से हमने रेड वालों को, वाइट वालों को और ब्लू वालों को ऐड किया, तीनों को आपस में। तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये एक आंसर आ चुका था, और इसको हमने इस पूरे में से जब ये वाली चीज़ माइनस कर दी है तो बाकी यही वाली बचेगी ना ऑब्वियसली, और यही जो बची है ये 1/2 बची है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, 1/20 बची है, सॉरी। तो बहरहाल ये 1/20 इसमें से ऐसे मतलब कलर्स हैं या ऐसे मार्बल्स पड़े हुए हैं जो ना तो रेड है, ना वाइट है और ना ही ब्लू है। कहता है क्लॉक मिनट हैंड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जी, एक क्लॉक है जी, उसकी जो मिनट वाली सुई है ना वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कहता है व्हाट एरिया इट विल कवर फ्रॉम 9 AM टू 9:35। अच्छा फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे उसने जी 9 बजाए हैं सुई ने, ठीक है, मिनट्स वाली सुई 9 पे थी और वो चलती चलती 9:35 यहाँ पे होंगे ना 7 पे आके। वो कहता है कि ये वाला उसने जो एरिया यहाँ तक ये कवर किया है ना, ये वाला एरिया फाइंड करके दो कि कितना बनता है। अच्छा आप लोगों को एक बात बताऊं, हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, मींस कि अगर ये कंप्लीट सर्कल जो है, ये सुई जो है कंप्लीट एक सर्कल ये पूरा कर लेती, मतलब 12 से स्टार्ट होके 12 तक जाती, तो ये एक कंप्लीट इसका चक्कर होता जो कि 360 डिग्री का वैसे होता, और उसका जो एरिया होता ना वो होता πr²। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल का ये फार्मूला है πr²। तो अगर ये सुई 12 तक वो दोबारा जाती तो ये होता πr² इसका एरिया। लेकिन हमने इसका एरिया पूरा नहीं निकालना बल्कि सिर्फ यहाँ तक निकालना है, ठीक है, कितना इसने कवर किया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, बेसिकली ये जो एरिया ऑफ सर्कल होता है ना πr², इसके पीछे यहाँ पे इसके साथ एक 1 भी होता है जो हमने कभी नहीं इसको काउंट किया, क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई होके यही हमें आंसर देता है, तो इसको हम साथ नहीं लिखते होते। बहरहाल ये असल में 1 यहाँ पे क्यों होता है, यहाँ पे 1 की जगह पे भी 360/360 होना चाहिए था। 360/360 का ये मतलब बनता है कि टोटल आपके पास यहाँ पे जो एरिया था, जो एंगल था वो था 360, और उसमें से आपने 360 ही पूरे का पूरा चक्कर कंप्लीट कर दिया है। तो इस वजह से यहाँ पे बेसिकली 360/360 होना चाहिए था एरिया ऑफ सर्कल के फार्मूले में, लेकिन उसको क्योंकि सिंप्लीफाई करके एक जनरल फार्मूला निकाला गया होता है तो इस वजह से ये साथ नहीं लिखा जाता। बहरहाल अगर हम यहाँ पे एरिया कवर्स बाय द मिनट्स हैंड्स जो है वो अगर यहाँ से निकालना चाहें कि उसने कितना एरिया कवर किया है यहाँ तक, तो हमें ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। एरिया कवर बाय मिनट हैंड, कि मिनट हैंड जो था उसका, उसने जितना एरिया कवर किया है वो भला कितना एरिया कवर करेगी, πr²। लेकिन यहाँ पे उसने 360/360 कवर नहीं किया, टोटल तो उसके पास है ना 360 डिग्री, मतलब इतना तो वो कर सकती थी, लेकिन उसने उसमें से पता है कितना किया है, 7×3=21, ये 21, 210 डिग्री उसने कवर किया है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मुझे पता चला है कि 210 उसने कितना किया है। यहाँ तक अगर इसका 360 डिग्री टोटल है तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मींस के ये चलते चलते टोटल इसके पास पॉइंट्स हैं जी 12। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो 5 मिनट है ना, हर 5 मिनट में वो कितने डिग्री डिस्टेंस तय करती है, 30 डिग्री का। 360 को मैंने तकसीम किया 12 पर, तो हर 5 मिनट बाद उसका एंगल जो होता है वो 30 डिग्री वो कवर कर लेती है। यहाँ तक उसने 30 कर लिया, फिर यहाँ तक उसने 60, फिर 90, तो फिर यहाँ पे उसने किया जी 120, फिर यहाँ पे 150, फिर यहाँ पे 180, और यहाँ पे उसने किया 210। अच्छा ये तो हमारे पास फार्मूला बन चुका है कि πr² 210/360 डिग्री। यहाँ पे मैं पाई को कुछ नहीं कहता, आर की जगह पे रेडियस लिखना है ना, तो रेडियस इसका कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि उसने हमें बताया है कि वो जो सुई का हैंड है ना मिनट्स वाला,
वो जो है 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका स्क्वायर ऊपर आएगा और ये आएगा 210/360 डिग्री। अच्छा ऐसे करते हैं, यहाँ पे देखें ना, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। पाई और 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, और यहाँ पे ये हमारे पास 210/360 आ जाएगा। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर दें और बाकी में इसको जो है कैलकुलेट यहाँ पे कैलकुलेटर पे हम कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें 100, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 21 के साथ। ये आंसर आया, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 36 पे, ठीक है। तो ये 58.33 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है पाई से, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 22 और डिवाइड फिर कर देते हैं 7 से। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो ये तकरीबन हमारे पास जो आंसर है 183.33 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टोटल वो उसका जो डिस्टेंस है जो कवर करती है वो हमारे पास 183.33 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। इतना डिस्टेंस इस सुई ने जो है यहाँ तक ये कवर किया है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकालना था जो कि हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई, ठीक है। एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि एरिया जो है ना वो इक्वल है पाई के, ठीक है। आपको पता है एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे एरिया की जगह पे ए की जगह पे लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पाई। अगर मैं पाई को इधर भी डिवाइड कर दूँ तो ऑब्वियसली इधर भी डिवाइड करूँगा पाई से, ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर जो है ये बेसिकली इक्वल आ जाएगा 1 के, क्योंकि ये पाई और ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अगर मैं इस साइड पे स्क्वायर रूट लेता हूँ तो इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास जो आर है ना ये इक्वल आ जाएगा 1 के। बेसिकली ये आया है मेरे पास सर्कल का रेडियस, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास तो आ गया सर्कल का रेडियस, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस रेडियस को डबल कर दूं, यानी कि 2r लिख दूं, तो ये बेसिकली मेरे पास उस सर्कल का होगा डायामीटर, ठीक है। और डायामीटर क्या आ जाएगा 2 × 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। अच्छा ये बेसिकली मैंने डायामीटर निकाल लिया है। अब इसके बाद आगे एक स्टेटमेंट देखें, मतलब कि मेरे पास जो एरिया ऑफ अ सर्कल दिया हुआ था उसको मैंने अच्छे से समझ लिया कि एरिया मेरे पास पाई था, ठीक है। बेसिकली वैसे एरिया जो होता है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये एक ऐसा सर्कल था, एरिया इज इक्वल टू अगर पाई आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये कोई ऐसा सर्कल है कि जिस सर्कल का जो रेडियस है ना वो 1 है। क्योंकि अगर रेडियस 1 कर दिया जाए तो हमारे पास जो इसका एरिया बनेगा इस सर्कल का वो क्या बनेगा पाई। अगर इसका रेडियस 1 है तो इसका जो डायामीटर होगा वो क्या होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 ये वाला और 1 ये वाला, रेडियस बेसिकली ये होता है एक लाइन, ठीक है। तो हमने इस सर्कल को अच्छे से समझ लिया। अब अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कहता है व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इनसाइड द सर्कल। ये वाली बात देखिए, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया है जिसके अंदर एक स्क्वायर हमारे पास पड़ा हुआ है और इसका हमने फाइंड करना है जी पैरामीटर इस स्क्वायर का, ठीक है। इस स्क्वायर का हमने फाइंड करना है पैरामीटर। पैरामीटर बेसिकली ये वाली लेंथ होती है कि आपने ये वाली साइड की लेंथ, ये वाली साइड की लेंथ, ये वाली और ये वाली साइड की लेंथ बतानी है टोटल। ये पैरामीटर बेसिकली ऐसे ही होता है जैसे आप लोग जानवरों के लिए एक बाड़ बनाते हैं या किसी खेत के साइडों पे हम जो बाड़ बनाते हैं, बाड़ लगाते हैं, तो ये हमारे पास उसकी जो लेंथ होती है ये बेसिकली पैरामीटर कहलाती है, ठीक है। बहरहाल स्क्वायर का पैरामीटर से मुराद है कि ये वाली इसकी चारों साइडों की जो लेंथ है ना टोटल, ये हमने फाइंड करनी है। अगर मैं इस लेंथ को L बोल दूं तो ऑब्वियसली ये वाली लेंथ भी L है, ये वाली लेंथ भी L है और ये वाली लेंथ भी L है। यानी कि इस स्क्वायर का जो डायामीटर पैरामीटर होगा, पैरामीटर इसका होगा 4L, क्योंकि L प्लस L प्लस L 4 टाइम्स जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4L।
तो अब मुझे इसकी चाहिए बेसिकली ये वाली लेंथ चाहिए मुझे, इसकी एक एल जो है ना ये साइड फाइंड होनी चाहिए मेरे पास, मुझे पता होनी चाहिए, तो तभी मैं फाइंड कर सकता हूँ कि इसका पैरामीटर क्या है। तो ये बड़ा आसान तरीका है। हमारे पास जो हमने अभी अभी डायामीटर निकाला है, डायामीटर हमने निकाला है 2, ठीक है। तो ये डायामीटर हमें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा जो है रिजल्ट दे रहा है। ये डायामीटर से हमें वाज़े पता चल रहा है कि ये वाली लेंथ जो है ना, ये वाली, ये बेसिकली 2 यूनिट्स है, यानी कि 2 है। यही तो सर्कल का डायामीटर है। तो डायामीटर अगर 2 है तो ये वाला जो इस स्क्वायर का डायगोनल है ना, ये भी 2 है। अच्छा, अगर ये 2 है तो यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि ये वाली जो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, सॉरी ट्राई एंगल बन रही है, ये ट्राई एंगल बेसिकली एक राइट एंगल ट्राई एंगल है, जिसका यहाँ पे एक एंगल 90 का है। अगर ये 90 का है तो यहाँ पे हम पिथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। पिथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ना, ये इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर के लिए ये साइन यूज़ कर देता हूँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज हमारे पास है जी 2, इसका स्क्वायर, बेस है हमारे पास जी एल, इसका स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर भी मेरे पास एल है, क्योंकि ये एक स्क्वायर की लेंथ थी तो इस वजह से ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये मैं एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 2l स्क्वायर, और इस साइड पे हमारे पास है 2 2 ज़र 4। अब ये वाला 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एल स्क्वायर के साथ, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स के 4/2 विच इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, मीन्स के एल स्क्वायर इक्वल आ गया 2 के। अब अगर मैं इधर स्क्वायर रूट ले लूँ तो इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा, यहाँ पे मेरे पास ओनली एल बच जाएगा जो कि इक्वल आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट के। ये हमारे पास एक लेंथ निकल आई है, मतलब कि जो एल है ये बेसिकली किसके इक्वल है, 2 स्क्वायर रूट के। तो मैंने तो पैरामीटर फाइंड करना था, पैरामीटर बेसिकली किसके इक्वल था, 4l के। तो यहाँ से आसानी से हमें पता चल गया कि पैरामीटर आ जाएगा 4l की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट, और यही हमारा आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अ पर्सन कवर्स 600 मीटर्स इन 5 मिनट्स। अच्छा, और कहते हैं फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो 1 किलोमीटर होता है उसमें हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो 1 आवर होता है उसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं। अगर मैं ये 60 मीटर्स को कन्वर्ट करूँ, 600 मीटर्स को कन्वर्ट करूँ किलोमीटर्स में, तो कैसे करके कन्वर्ट करूँगा, ये 600 को मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 के ऊपर। 1000 के ऊपर जैसे ही डिवाइड करूँगा तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6/10 आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं एक बार 6/10 ही लिख लेता हूँ, ये मेरे पास किलोमीटर्स आ चुके हैं। अब जी अगर मैं हमारे पास 5 मिनट्स जो थे इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ आवर्स में, तो मैं क्या करूँगा, 5 डिवाइडेड बाय 60 करूँगा। तो ये 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5 एंड 1 10 2 5 2 ज़र 10, 12 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 1/12 आवर्स। अच्छा, ये मेरे पास किलोमीटर आ चुके हैं, ये मेरे पास आवर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को स्पीड का फार्मूला बताता चलो। स्पीड का बेसिकली फार्मूला होता है, स्पीड को मैं एस से शो कर रहा हूँ, बल्कि ये ऐसे लिख देता हूँ, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मैंने तो स्पीड फाइंड करनी है ना, तो डिस्टेंस मेरे पास कितना ट्रेवल हुआ है, 6/10 किलोमीटर, और आवर्स कितने, यानी कि टाइम कितना लगा है, 1/12। अगर मैं इसको 6/10 को कुछ ना कहूँ और ये नीचे वाला बटा ऊपर लेके जाऊँगा तो ये मेरे पास चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 12/1। इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, 2 5 ज़र 10, 2 6 ज़र 12, 6 6 ज़र 36/5, ठीक है। इसको मैं ज़रा डिवाइड करता हूँ, 36/5 कितना होता है, 36 डिवाइड्स 5, ये हमारे पास आता है 7.2। तो बेसिकली उस जो वो जो हमारे पास पर्सन था उसकी जो स्पीड है, स्पीड उसकी है जी 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो स्पीड है वो हमने किलोमीटर्स में फाइंड कर लिया। ये बेसिकली हमारा टारगेट था और हमने अचीव कर लिया।